बुखारी शरीफ से ये हदीस मुबारका क्यों नजर नहीं आती कि जो हदीस मुबारका हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की अफजलियत बयान कर रही है। और मैं कहा मैं कमाल कि ये अफजलियत बयान करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, बल्कि बयान करने वाले खुद हजरत अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। तो अली वाला जो अली से मोहब्बत करता है, अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो की तालीमात पर अमल करता है, तो बुखारी शरीफ से ये हदीस मुबारक क्यों नहीं पढ़ता कि हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते कुल्तु लि अबी अय्युन नासी, मैंने अपने वालिद से एक दिन पूछा कि ए मेरे वालिद मोहतरम ये बयान फरमाएं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है। यह हदीस मुबारक सही बुखारी से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, हदीस नंबर 3671 है। और हजरत अलीउल मुर्तजा के अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने ही वालिद से पूछ रहे हैं कुल्तु लि अबी अय्युन नासी, मैंने अपने वालिद से पूछा कि लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर कौन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो हजरत अलीउल मुर्तजा क्या फरमाते हैं, आप फरमा रहे हैं कि लोगों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल, सबसे आला अगर कोई है, सबसे बेहतर कोई है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो हैं। खुदा की कसम ये हदीस मुबारक हमारे सामने हुजूर वाला, ऐसे तो नहीं ना कि हमारे आइम्मा ने आज के दौर में 1400 साल बाद माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अपनी तरफ से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को अफदलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक का लक़ब दे दिया है। यह हमारे आइम्मा ने नहीं दिया है हुजूर वाला, माजरत के साथ, यह हमारे उलमा ने नहीं दिया है। ये 1400 साल पहले मेरा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो को यह मर्तबा अता फरमा दिया। और यह मर्तबा हजरत अली को मालूम था, इसलिए आप अपने बेटे को जवाब दे रहे हैं कि लोगों में सबसे बेहतर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो है। और फिर आपने फरमाया कि मैंने उनसे अर्ज किया अपने वालिद से कुल्तु सुम्मा मन, ए वालिद मोहतरम मुझे बयान फरमाए अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के बाद सबसे अफजल कौन है। तो खुद हजरत अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, फिर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। और इसी तरह की हदीस मुबारका सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी मौजूद है। और अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी रावी मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इसका हदीस नंबर 4629 है। आप फरमाते कुल्तु लि अबी अय्युन नास खैरुन बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से पूछा कि बयान करें लोगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर अफजल कौन। तो फरमाते मेरे वालिद ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो। फिर मैंने काला कुल्तु सुम्मा मन, फिर मैंने पूछा कि अबू बकर के बाद कौन। तो आपने फरमाया हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो। यही हदीस मुबारका इसी अल्फाज के साथ अबू दाऊद में भी मौजूद है और यही बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है। तो मैं ये कहता हूं हुजूर वाला, आप जब तरह तरह पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ बात करते, हदीसें ढूंढते बुखारी से आप कि हमें कोई हदीस मिल जाए कि जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ इशारा जा रहा हो, उंगली उठ रही हो, मैं कहा उस वक्त कि आपकी आंखें बंद होती हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की फजीलत में बुखारी हदीस बयान कर रही है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस लेकर आए, उस वक्त आप वो हदीस क्यों नहीं पढ़ते। इमाम अबू दाऊद हदीस लेकर आए, वो हदीस क्यों नहीं पढ़ते। और मैं कहा ये तो सिहाह सित्ता है। इसके अलावा अगर आप हदीस की तरफ जाते हैं तो मजमाउल ज़वाइद हदीस नंबर 14332 हजरत अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप इरशाद फरमाते हैं हमारे दरमियान नेकियों में सबसे आगे बढ़ने वाला अगर कोई था तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो है। नेकियों में सबकत लेने वाला खुद हजरत अली फरमा रहे, मजमुउल ज़वाइद की हदीस मुबारक है, 14332 हदीस नंबर है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अल मुस्तदरक में हदीस मुबारक मौजूद है, 4478 हदीस नंबर। हजरत अली और हजरत जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं हमारे दरमियान खुदा की कसम, और ये हजरत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के वल्लज़ी नफ्सी के अल्फाज मौजूद है हदीस की किताब के अंदर कि अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, हमारे दरमियान खिलाफत का सबसे ज्यादा हकदार हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। यह हदीस मुबारक लोगों में आप बयान नहीं करते। यह अल मुस्तदरक अल सहीहैन की हदीस मुबारक मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई है, 4478 हदीस मुबारक कि हजरत अली फरमाते कि हमारे दरमियान खिलाफत का सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई था तो वह हजरत अबू बकर सिद्दीक है। वजह बयान कर रहे हैं क्यों,
کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں جس کو ثانی اثنین کہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جس کو یار غار کہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. خود حضرت علی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ثانی اثنین کا لقب اللہ نے جس عطا فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہیں. یار غار ہونے کا شرف اللہ نے جس کو عطا فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور المستدرک علی الصحیحین کے ایک اور حدیث مبارکہ 4756 حضرت ابو بکر صدیق کے لیے حضرت علی کا فرمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر ولایت اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہم پر مقام اور مرتبے میں افضل اور اعلیٰ اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو میرے عزیز دوستو خدا را آپ تھوڑا سا خیانت سے کام نہ لیتے ہوئے ایمانداری سے کام لیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام احادیث مبارکہ جو رسول اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں بیان کی ہیں اسے بیان کریں. اور حضرت علی کے وہ تمام قول وہ تمام حدیث کہ جو احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، بخاری میں موجود ہیں، ابو داود میں موجود ہیں، اور اسی طرح سے المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہیں، مجمع الزوائد کے اندر موجود ہیں، المعجم الکبیر میں موجود ہے، المعجم الصغیر میں موجود ہے. ان تمام کتب کا مطالعہ کر کے بیان کرے نا کہ صدیق اکبر کی شان بازبان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے عزیز دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا فخر یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں صدیق اکبر کا بھی دامن عطا فرمایا ہے اور شیر خدا کا بھی دامن عطا فرمایا ہے. ہم اپنی اولاد کو شیر خدا کے نام پر بھی قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں، ابو بکر صدیق کے نام پر بھی قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں، لیکن عقیدہ اور ایمان احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہمارا یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ انبیاء کے بعد مصطفیٰ کے بعد بشر میں اگر کوئی سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہے تو علی نے ہمیں بیان کر دیا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی